जनवरी 2015 मैनचेस्टर यूके के अंदर रेनहार्ड नाम का लड़का क्लब के अंदर एक ऐसे लड़के के साथ मिलता है जिसकी उम्र थी 22 साल। इसी दौरान दोनों की बातचीत होती है और ये बातचीत के दौरान रेनहार्ड दूसरे लड़के की ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला देता है जिन्हें पीने के बाद वो लड़का अनकॉन्शियस हो गया और रेनहार्ड उसे पकड़ता हुआ अपने पास के अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। वहां पर उसने पहले से ही सेटअप किया हुआ था अपने फोन और लाइटिंग के साथ। वो उस लड़के के साथ कुछ ऐसी गंदी चीजें करता है और उन सारी चीजों को वो अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड भी कर लेता है। सारी रात बार बार उसने उस लड़के के साथ ये सारी चीजें की। जब सुबह उस 22 साल के लड़के की आंख खुली तो वो रेनहार्ड से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और आखिरकार उसके साथ रात को हुआ क्या था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी और उसकी एनर्जी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। जिसके बाद रेनहार्ड एक मनगढ़ंत कहानी उसे बताता है और उसने बताया कि कैसे कल रात ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो लड़का बेहोश होने ही वाला था जिस टाइम पर वो उसे यहाँ पर ले आया और तुम सारी रात सो रहे थे। अब तुम्हारी आँख खुली तो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पर असल में ये कहानी ऐसी थी ही नहीं, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे दानव घूम रहे हैं जिनका निशाना लड़कियां नहीं बल्कि वो लड़के बन चुके हैं जिनकी बहुत बढ़िया बॉडी है और एज लगभग 18 से लेकर 30 ईयर्स तक है। इससे भी आगे की चीजें तब हुई जब रेनहार्ड ने लगभग 200 और लड़कों को निशाना बनाया। क्या थी रेनहार्ड की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइस। रेनहार्ड सिंगाना नाम का लड़का जिसका जन्म इंडोनेशिया की एक बहुत ही अमीर फैमिली के अंदर होता है। उसके फादर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी जिसके साथ साथ उनकी पाम ऑयल्स की भी फैक्ट्रीज थी। इन्हीं फैक्ट्रीज की वजह से उनके पास ढेरों पैसे थे और इसका फायदा रेनहार्ड को बहुत बढ़िया मिलता था। बचपन से ही उसे जो भी चीज चाहिए थी उसकी हर डिमांड बहुत ही कम टाइम में पूरी हो जाती। शायद इसी वजह के कारण आगे जाकर रेनहार्ड ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए। बचपन के अंदर तो रेनहार्ड का इंटरेस्ट स्टडी में बहुत ज्यादा था, वो स्कूल में भी टॉप करता जिस वजह से उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश थी। और ऐसे ही इंडोनेशिया के अंदर लगभग 2007 को उसकी स्कूल की स्टडी पूरी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को बोलता है कि वो आगे की स्टडी यूके मैनचेस्टर में जाकर करना चाहता है। उसकी ये डिमांड भी पूरी की जाती है और लगभग एक मंथ के अंदर ही उसे मैनचेस्टर शिफ्ट करवा दिया जाता है। स्टार्टिंग के दिनों के अंदर वो बहुत बढ़िया स्टडी कर रहा था और उसके कॉलेज के अंदर उसके बहुत बढ़िया दोस्त भी बन गए थे। इसी दौरान लगभग 4 साल उसने 2011 तक अपनी ये स्टडी पूरी की, जिसके बाद उसने अपना कॉलेज बदला और वहां जाकर उसकी दोस्ती कुछ बड़े लड़कों से हुई, जिसके बाद उसे क्लबिंग का भी शौक चढ़ गया। इसी शौक ने उसकी जिंदगी बर्बाद की और इसी के साथ लगभग 200 और लड़कों की। यूनिवर्सिटी की स्टडी के बाद वो अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाता, ड्रिंक करता और रात रात भर पार्टी करता। इसके बाद उसके अंदर से एक ऐसी चीज जागी कि जो बहुत ज्यादा भयानक थी। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे लड़कियों से हटकर लड़कों की ओर आकर्षित हो रहा था। उसे लड़के इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे कि उसका मन करता था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ ही ऐसी गंदी चीज़ें कर ले। पर दूसरी ही साइड उसके मन के अंदर अपने फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर उसके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो डरता था कि अगर उसकी फैमिली को इसके बारे में पता चला तो उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा और जो खर्चा आज उसे मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। रेनहार्ड ने आने वाले 4 सालों के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर किया और ये कोई भी गंदे काम नहीं किए। पर इसी दौरान न्यू ईयर की पार्टी के दौरान उसे एक 22 साल का लड़का मिलता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा हैंडसम था। इसी टाइम रेनहार्ड का दिल उसके ऊपर आ जाता है और वो उसकी ड्रिंक के अंदर ये दवाई मिला देता है और उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। वहां ले जाकर उसकी फिल्म शूट की गई और उसके साथ ये सारे कांड किए गए और अगले ही दिन वो लड़का वहां से चला जाता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या। ऐसे ही हुई शुरुआत आगे और 2 सालों तक चलती है। इसी दौरान रेनहार्ड अपने पुराने अपार्टमेंट से शिफ्ट हो जाता है एक ऐसे अपार्टमेंट की ओर जिसके आसपास सारे ही क्लब थे। उसे बहुत ज्यादा आसानी होने वाली थी आगे और लड़के ढूंढने में। उसने अपार्टमेंट भी रोड वाली साइड लिया। वो अपने अपार्टमेंट की विंडो से ही देखता रहता कि कब उसे कोई अकेला और ड्रंक किया हुआ लड़का मिल जाए जो कि उसके साथ सारी रात ये काम कर सके। वो अक्सर ही अपने अपार्टमेंट से नीचे जाता और वहां जाकर टैक्सी ड्राइवर्स को मिलता
वो टैक्सी ड्राइवर्स को बोलता कि अगर तुम्हारा फ़ोन ऑफ है, जहाँ तुम्हें यहाँ पर ठंड लग रही है, तो तुम मेरे अपार्टमेंट में आकर रेस्ट कर सकते हो और अपना थोड़ा टाइम बिता सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही कभी कभार बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर भी उसकी बातों में आ जाते और उनके साथ भी ये कांड हो जाता। ऐसे ही लगभग और 1 साल बीता। इसी दौरान वो अपने अपार्टमेंट की विंडो से और लोगों को भी ताड़ता रहता जब उसे पता चलता कि कोई और इंसान जो कि खो चुका है, जहाँ ड्रंक बहुत ज़्यादा है और उसके दोस्त भी उसके पास नहीं हैं, तो वो उसके पास जाकर बातें बनाता और बातों में लगाकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता। उसका डर इतना ज़्यादा खत्म हो चुका था कि उसे कोई लॉ या पुलिस का डर ही नहीं रहा। वो जो भी चीज़ें करता निडर होकर सारी रात उन लड़कों के साथ ये चीज़ें होती रहती। अभी तक किसी भी इंसान को उसके इस काले सच के बारे में पता नहीं चला था और जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो भी रही थी उनमें से भी लगभग इक्का दुक्का लोग ही जानते थे कि हमारे साथ रात को क्या हुआ, और वो लोग भी इसे एक डरावना सपना मानकर अगले ही दिन भूल जाते और उसके बाद कभी भी इन क्लब्स में या इस आदमी के पास नहीं आते। पर दूसरी ही साइड रेनहार्ड का इंटरेस्ट इन चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो वीडियोस उसने शूट की थी उनकी गिनती लगभग 800 हो चुकी थी और इन वीडियोस को देख देख कर वो अपनी जिंदगी जी रहा था। जब भी उसे कोई नया लड़का मिलता तो वो उसे अपने घर ले आता और घर ले जाकर उन्हें वो ड्रिंक ऑफर करता जिसके अंदर उसने पहले से ही कुछ ऐसी चीजें मिलाई थी जिन्हें पीने के बाद वो लड़के अनकॉन्शियस हो जाते और सारी रात उनके साथ ये घिनौने काम होते। दूसरी साइड कैमरा लगाकर उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के साथ उसने अपनी एक ड्राइव भी फुल कर ली थी। पर उसके इस काम का खुलासा बहुत ही जल्द होने वाला था। जितनी बार भी रेनहार्ड दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाता उसके बाद वो उनसे कोई ना कोई चीज ले लेता, जैसे कि उनका ब्रेसलेट या उनका हैंकी या कोई और चीज, और इन सभी चीजों की कलेक्शन उसने अपने बेड के नीचे एक बॉक्स के अंदर भी रखी हुई थी। पर आगे जाकर उसकी जिंदगी का एक काला दिन भी आने वाला था। ऐसे ही एक रात वो अपने अपार्टमेंट की विंडो के बीच बैठा हुआ था। वहां से वो देख रहा था एक पीटर नाम के लड़के को जिसकी उम्र थी लगभग 18 और उसकी बॉडी बहुत बढ़िया थी क्योंकि वो लड़का रग्बी खेलता था और रग्बी खेलते ही उसकी टीम ने एक इनाम जीता था जिसकी वजह से आज उनकी सारी टीम यहाँ पर पार्टी करने आई हुई थी। और इस पीटर नाम के लड़के ने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था तो वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। इसी दौरान रेनहार्ड की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो अपने अपार्टमेंट से नीचे गया और उस लड़के के पास जाकर उनसे बातें करनी शुरू कर दी। इसी दौरान रेनहार्ड को पता चला कि कैसे पीटर के फोन की बैटरी लो हो चुकी है और उसे अपने दोस्तों का नंबर भी याद नहीं। तो वो पीटर को ऑफर करता है कि तुम मेरे घर आकर अपने फोन को चार्ज कर सकते हो और अगर चाहो तो थोड़ा समय भी बिता सकते हो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो पीटर भी रेनहार्ड को एक जेंटलमैन मानकर उसकी बातों में आ जाता है और उसके घर की ओर रवाना हो जाता है। अभी तक पीटर को भी ये नहीं पता था कि उसके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। घर जाते ही रेनहार्ड उसे चार्जर देता है और वो अपने फोन को चार्ज पर लगा देता है और इसी दौरान पीटर वॉशरूम जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आया तो रेनहार्ड उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और दूसरी ही साइड पीटर को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो वो ये ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है और इसे पी लेता है। जैसे ही उसने ये ड्रिंक पी कुछ ही मिनटों के अंदर वो अनकॉन्शियस हो गया और धीरे धीरे जाकर फ्लोर पर गिर गया। तभी रेनहार्ड अपना काम शुरू करता है। उसने लाइटिंग निकाली और अपने फोन को सेट किया जिसके दौरान वो पीटर को पकड़ता है और बेड के ऊपर ले जाता है और फिर वो सारे गंदे काम करने शुरू कर देता है जैसे कि वो दूसरे लड़कों के साथ करता था। लगभग 4 घंटों तक उसने बहुत बार पीटर के साथ ये काम किया। तभी अचानक उसे पता चला कि पीटर को होश आ रही है और ये चीज देखते ही रेनहार्ड बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि इससे पहले किसी भी लड़के को आधी रात को होश नहीं आई थी। पीटर ये पहला लड़का था जो कि काम के बीच में ही उठ गया और होश आते आते ही पीटर ने देखा कि कैसे उसका अंडरवेयर और उसका ट्राउजर उसके घुटनों से नीचे जा चुका है और उसे पीछे बहुत ज्यादा पेन भी हो रही है। इसी दौरान उसे धीरे धीरे पता चला कि कैसे उसके पीछे ही बिना कपड़ों का रेनहार्ड भी खड़ा हुआ है। आधी बेहोशी हालत के अंदर पीटर बेड से उठने की कोशिश करता है। तभी रेनहार्ड के दिमाग में ये चीज आ गई कि जब पीटर ने तो ये सारी चीजें देख ही ली हैं और अगर ये इंसान इस अपार्टमेंट से बाहर गया तो ये लड़का जाकर पुलिस को उसके सारे काले करतूतों के बारे में बता देगा। इसके बाद पुलिस रेनहार्ड को अरेस्ट भी कर सकती है जिसके बाद रेनहार्ड बहुत ज्यादा फोर्स
उसके साथ पीटर को नीचे गिराने की कोशिश करता है। उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि किसी न किसी तरह वो पीटर को इस अपार्टमेंट से बाहर ना जाने दे। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीटर एक रग्बी प्लेयर था, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थी, वो आसानी से रेनहार्ड को पीछे धकेल रहा था। इसी हाथापाई के दौरान पीटर को भी चोटें लगती हैं और दूसरी साइड रेनहार्ड को भी बहुत ज्यादा चोटें लगी। इन्हीं चोटों के कारण रेनहार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए पीटर उस अपार्टमेंट से बाहर निकला और उसकी बॉडी पूरी की पूरी खून से सनी हुई थी। उसे चोटें भी आईं, लेकिन वो अपार्टमेंट से बाहर निकलकर पहले तो ये सोच रहा था कि क्यों ना अपनी मॉम को कॉल की जाए और वो उसे यहाँ से पिक कर लेगी और वो घर वापस चला जाएगा और जो भी उसके साथ इस रात हुआ उसके बारे में भूल जाएगा। पर फिर पता नहीं कि उसके दिमाग में क्या आया कि वो वहीं बैठा का बैठा बेहोश हो गया। दूसरी साइड जो नेबर्स थे उन्होंने भी ये सारी चीखें सुन ली थी, तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस कुछ ही मिनटों के अंदर इस अपार्टमेंट के पास आ जाती है। पुलिस ने देखा कि कैसे एक साइड तो बाहर पीटर पड़ा हुआ है जो कि आधी बेहोशी की हालत में है, बहुत स्ट्रॉन्ग सा आदमी, और दूसरी साइड रेनहार्ड जो कि बहुत कमजोर सा आदमी था, वो तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो पुलिस का शक पूरा का पूरा पीटर के ऊपर जाता है कि शायद पीटर ने ही रेनहार्ड के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसको इतनी जारी चोटें आईं। और ये चीज देखते ही पुलिस इनोसेंट पीटर को पुलिस स्टेशन ले जाती है। दूसरी साइड जिस इंसान को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था उस इंसान को पुलिस उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। दूसरी साइड पीटर पुलिस को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि कैसे उसने नहीं बल्कि उसके साथ रेनहार्ड ने ये सारे कांड किए और इसकी रिकॉर्डिंग भी की। और पीटर ऊपर से पुलिस को ये चीज भी बोलता है कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम मेरे और रेनहार्ड के टेस्ट कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ उसने ये घिनौने काम किए। पर पुलिस उसकी ये बात तो नहीं मानती और दूसरी साइड रेनहार्ड को होश आ जाती है। तो पुलिस जाकर रेनहार्ड से उसके फोन का पासवर्ड मांगती है। पुलिस को ये था कि शायद इसी फोन के अंदर से उन्हें और भी क्लू इस केस के बारे में मिल जाएं। पर रेनहार्ड ये बात जानता था कि अगर ये फोन अनलॉक हुआ तो उसके अंदर जो वीडियोस हैं वो सारी पुलिस देख लेगी और उसका भांडा फूट जाएगा। रेनहार्ड बार बार रॉन्ग पासवर्ड पुलिस को बताता है। इसी टाइम पुलिस का शक रेनहार्ड के ऊपर भी आ जाता है। बाद में जब रेनहार्ड के फोन का पासवर्ड खोला गया तो उसके अंदर पुलिस ने बहुत सारी फोटोज और वीडियोस देखी, जिनमें ये साफ दिख रहा था कि कैसे रेनहार्ड उन लड़कों के साथ ये गंदे काम कर रहा है। और दूसरी साइड ये भी पता चल रहा था कि वो लड़के बेहोश पड़े हुए हैं। इसी बात से रेनहार्ड के ऊपर पुलिस का शक सच्चाई में तब्दील हो जाता है। तभी पुलिस रेनहार्ड को भी अरेस्ट कर लेती है। तभी उसके घर की तलाशी ली गई और वहां से बहुत सारी चीजें भी बरामद हुई, जिनके बीच पुलिस को एक ड्राइव भी मिलती है जिसके अंदर से लगभग 800 वीडियोस 200 लड़कों की बरामद की जाती है और इन्हीं के अंदर से लगभग 136 लड़कों की पहचान हो चुकी थी और इनमें से ही लगभग 60 लोग मान जाते हैं रेनहार्ड के ऊपर केस करने के लिए। दूसरी साइड बाकी के लोगों का ये कहना था कि अब वो ये सारी बातें भूल चुके हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर फिर बचे 60 लड़के जो कि अपना काम भी छोड़ चुके थे, अपनी स्टडी भी छोड़ चुके थे, उनकी यही मांग थी कि किसी न किसी तरह उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा ट्रॉमा तो जुड़ ही चुका है जो कि किसी भी कीमत पर उनके दिमाग और दिल से बाहर नहीं आ सकता। जिसके बाद जनवरी 2020 को रेनहार्ड के ऊपर लगभग 136 केसेस किए जाते हैं और उसे 40 साल की सजा भी होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक गे इंसान कैसे इतना बड़ा खूंखार आदमी बन सकता है जिसने लगभग 200 लोगों की जिंदगी खराब कर दी? कमेंट में हमें जरूर बताना और ऐसी वीडियोस डार्क वाइज चैनल पर और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।